दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डाबर के बारे में। डाबर इंडिया, इसका एक रिजल्ट आ चुका है, आपको भी पता है कि रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट की वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट में एक अच्छी सी 4% की तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है और बहुत सही लेवल मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर हम इसके बात करें, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा एक महीने में, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 0.4 का यहाँ से माइनस में ही रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें तो यहाँ से भी 1% का रिटर्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। 1 साल की बात करें तो 2% के आसपास माइनस में ही दिया है। 5 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ से 40% के आसपास, 39% के आसपास यहाँ से आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ खास ज़्यादा यहाँ पर दिया नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ही धीमा स्टॉक हो चुका है। यहाँ से आपको दिखाऊँ मैं, यहाँ पर आपको देखो तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से यहाँ पर हम लोग सोच ही नहीं सकते कि ये कंपनी इस तरह से एकदम यहाँ से दिखेगी आपको। ये देखो, यहाँ से आपको कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट क्या कर रहा है। हर बार यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इस बार यहाँ से ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। तो इस बार भी वही हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से 550 का लेवल ब्रेक कर देता है एक बार, तो फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको 700 तक का देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से 550 का लेवल ब्रेक करे और यहाँ पर सस्टेन करे, क्योंकि बार बार यहाँ से आपको रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़ा से बड़े टाइम फ्रेम में। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कोई खास रिटर्न नहीं दिया। अगर हम बात करें 2020 की, जब कोरोना आया था, तब भी इसकी वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर आपको दिख रही होगा 500 के आसपास, और आज भी 500 के आसपास है। तो बहुत ही मतलब एक तरह से हम बात बोलें तो यहाँ से एक अच्छा सा रिटर्न नहीं है। थोड़ा सा यहाँ से 450 के आसपास आ जाता और फिर यहाँ से जंप मारता तो एक अच्छा सा था। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ से थोड़े से इसके रिजल्ट के बारे में। तो न्यूज़ क्या चल रही है, यहाँ से न्यूज़ भी देख लेते हैं। तो न्यूज़ यहाँ पर आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी। सब अपने अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं। कोई 350 करोड़ प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई 341 करोड़ दिखा रहा है। तो यहाँ पर डिविडेंड का भी ऐलान किया है इसने 2.75% रुपये का। तो डिविडेंड का भी आप लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके जो प्रॉफिट लॉस के बारे में। तो यहाँ से क्वार्टरली अगर हम प्रॉफिट की बात करें, इसको क्वार्टरली प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हो जो क्वार्टरली प्रॉफिट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सेल्स देखेंगे पहले। तो सेल्स हम देखेंगे यहाँ से 31, 32, 50 बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस क्वार्टर में सेल्स कहीं ना कहीं गिरी हुई है, ठीक है। और इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ से गिरता हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ऑपरेटिंग मार्जिन भी आपको गिरता हुआ दिख रहा है। और यहाँ से अदर इनकम थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है 2 करोड़ से। और यहाँ से इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा। डिप्रिसिएशन यहाँ से थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ से आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये भी आपको कम होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा टैक्स इनके ऊपर इस साल 25% लगा है, ये भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ से 506 था, यहाँ से 341 है। मतलब इस क्वार्टर में कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट बढ़ा है। पिछले क्वार्टर गिरा है, नेट प्रॉफिट क्या हुआ, गिरा हुआ है पिछले क्वार्टर की बजाय। अगर हम बात करें यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पिछला वाला साल होता है उससे यहाँ से कंपेरिजन किया जाता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको थोड़ा सा 16% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ आ रही है। लेकिन एक्चुअल में हम देखें यहाँ से तो एक तरह से यहाँ से सेल्स भी गिरी है और प्रॉफिट भी गिरा है। तो मतलब एक तरह से ज़्यादा पॉजिटिव हम ले नहीं सकते इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं साल की। साल के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 17, 18, मतलब कुछ खास ग्रोथ नहीं दिख रही है, कुछ खास ग्रोथ नहीं दिख रही। साल दर साल अगर हम देखें तो यहाँ से 11,500 था, यहाँ से 12 के आसपास ही हुआ, बस कुछ ज़्यादा यहाँ से आपको दिख नहीं रहा है। तो मतलब कोई खास ग्रोथ नहीं हो रही है। इसी वजह से यहाँ से स्टॉक धीमा चल रहा है। जो ग्रोथ आनी चाहिए थी वो आ नहीं रही है। तो यहाँ पर कंपनी को बहुत सारे फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए या सोचते हैं या फिर आप और कुछ प्लान करते हैं तो यहाँ से प्लान किया जा सकता है। एक शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ से आपको बताया है लेवल के हिसाब से कि ये लेवल किस तरह से मैच हो रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखना चाहिए, ज़रूरी है कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो लाइन एरिया है ना, यहाँ से, तो यहाँ से ये टच कर सकता है 550 का लेवल टच कर सकता है। 550 से वापस से रिजेक्शन नहीं लेता है और यहाँ से सस्टेन कर जाता है, तो फिर जाके एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन रिजल्ट के दम पर अगर हम देखें तो यहाँ से कोई खास खुश खबर नहीं है। खाली एक देखना, मतलब एक तरह से जो देखा जा सकता है कि हाँ पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करते हैं तो 16% बढ़ा है। लेकिन पिछले क्वार्टर मतलब पिछले साल के क्वार्टर से कंपैरिजन करते हैं तो 16% बढ़ा है। लेकिन इस साल के पिछले वाले दिसंबर से कंपैरिजन करें तो कोई खास प्रॉफिट यहाँ से बढ़ा नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा यहाँ से मोटिवेट होने की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ से आप प्लान कर सकते हैं।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।